छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री जसबीर सिंह चावला पहुंचे अंबिकापुर। भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा जवाब देना पड़ेगा। अवैध कटाई चल रही अंबिकापुर में हसदेव के पर्दे के पीछे यहाँ से पेड़ काट के दूसरे जिलों में जा रहा है। यहाँ आने के बाद ये पता के किनारे बेजा जो है जेसीबी वगैरह लगा के रात को उनको आश्वस्त किया गया कि अभी नहीं होगा, यू कैन गो टू द कोर्ट, हमारे को अभी 2-3 दिन और समय मिलेगा। पर अगले मॉर्निंग ही बहुत सारे जेसीबी और 500-600 की संख्या में पुलिस वालों ने घेर के कि बीजेपी जो है वो दिल्ली हो, असम हो या अंबिकापुर हो या रायगढ़ हो, हर जगह गरीबों के ऊपर कहर बरपा रही है और इसका इनको जवाब देना। रायगढ़ जो है वो आईएएस रहे ओपी चौधरी जी का एरिया है, जहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो वो एमएलए हुए, एक बार हारने के बाद दूसरी बार में, और उनको भगवान ने कृपा की कि मंत्री दिए। तो जिस क्वालिफिकेशन के साथ वो एक गैजेटेड ऑफिसर थे और आज मिनिस्टर हैं, उनको थोड़ा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री जसबीर सिंह चावला अपने एक दिवसीय प्रवास के तहत आज अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी ली। बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने विस्तार से कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चाहे दिल्ली में हो, असम में हो या छत्तीसगढ़ में, हर जगह बीजेपी गरीबों पर कहर बरपा रही है। इसलिए बीजेपी अब बुलडोजर वाली पार्टी कहलाने लगी है। उन्होंने कहा कि जिसके जवाब में बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से संगठित नहीं है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इंडियन गठबंधन में आने के बाद पूरी टिकट नहीं बांटे गए, लेकिन आम आदमी पार्टी की नीयत साफ है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। वे जो कहते हैं वह करते हैं। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए यह दौरा कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि तिनका से झाड़ू बनता है और आम आदमी पार्टी का छाप झाड़ू है, जो सिर्फ गंदगी साफ करता है। सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम जसबीर सिंह चावला है और मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश महामंत्री हूँ। सरगुजा दौरे को बताइएगा, किस प्रकार से आपका सरगुजा दौरा हुआ है, क्या कुछ? वैसे तो मैंने पूरा प्रदेश जो है सारे जिले कवर किए हुए हैं और जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर हम प्रेस से भी मिल रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं और उनकी बात उठाने की बात कर रहे हैं। कल रायगढ़ में मैं था और आज मैं अंबिकापुर में हूँ। जो अवैध कटाई चल रही अंबिकापुर में हसदेव के पर्दे के पीछे यहाँ से पेड़ काट के दूसरे जिलों में जा रहा है, यहाँ आने के बाद ये पता चला। और जो मैंने रायगढ़ में वहाँ पे देखा कि केलूर नदी के किनारे बेजा जो है जेसीबी वगैरह लगा के रात को उनको आश्वस्त किया गया कि अभी नहीं होगा, यू कैन गो टू द कोर्ट, हमारे को अभी 2-3 दिन और समय मिलेगा। पर अगले मॉर्निंग ही बहुत सारे जेसीबी और 500-600 की संख्या में पुलिस वालों ने घेर के पूरे कॉलोनी को तोड़ दिया और रिहेबिलिटेशन जहाँ उनका किया है वहाँ एकदम वो कबूतर खाने की तरह, माचिस के डब्बों की तरह फ्लैट्स हैं, जहाँ पर न दरवाजों का पता है, न टॉयलेट का पता है, न पीने के पानी का पता है। सामने पूरा तालाब बना हुआ है पानी का, जो बरसाती पानी है। तो हमारा यही कहना है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली हो, असम हो या अंबिकापुर हो या रायगढ़ हो, हर जगह गरीबों के ऊपर कहर बरपा रही है और इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। स्पेशली रायगढ़ जो है वो आईएएस रहे ओपी चौधरी जी का एरिया है, जहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो वो एमएलए हुए, एक बार हारने के बाद दूसरी बार में, और उनको भगवान ने कृपा की कि मंत्री दिए। तो जिस क्वालिफिकेशन के साथ वो एक गैजेटेड ऑफिसर थे और आज मिनिस्टर हैं, उनको थोड़ा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। सर पर बारिश है तो अगर किसी को तोड़ भी रहे हैं मकान तो उसका पहले रिहाइश का अच्छा तरीका करें, जहां आसपास अस्पताल हो, आसपास स्कूल हो। वो बहुत गरीब तबके के लोग थे, उनके रोजगार पे भी उन्होंने मारा, उनके पेट पे भी लात मारी है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी और सारी जनता बराबर इसको देख रही है और इसको जवाब देना पड़ेगा बीजेपी को। क्या लगता है बीजेपी तो आपकी जो कह रहा है कि बुलडोजर वाली सरकार है? हाँ जी, वो है ना, बीजेपी का फुल फॉर्म नया बन गया ना कि बुलडोजर जनता पार्टी है। जैसे दिल्ली में इन्होंने हमारी जो एक्स सीएम है आतिशी जी, उनको अरेस्ट कर दिया। बड़ा चिल्ला के वो बोल रहे थे कि ये आपदा पार्टी है, ये एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। आज वीडियो चल रहा है रील्स में कि कहाँ मोदी जी झूठ बोलेंगे, उसमें एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी बोल रहे थे, लेकिन वहां पर भी झुग्गियां तोड़ रहे हैं। जबकि हमने 10 साल वहां सरकार चलाई, कोई झुग्गियां नहीं तोड़ी। अगर कहीं डेवलपमेंट के कारण कुछ करना पड़ा तो वहीं उनको नया मकान बना के दिया। तो हम जनता से जो बोलते हैं वो कमिट करते हैं, वो पूरा करते हैं। वी आर नॉट लाइक बीजेपी।
पूरे छत्तीसगढ़ में जो आम आदमी पार्टी है कितनी अपने आप को मजबूत समझती है, क्योंकि हमेशा चुनाव के समय में ही सक्रियता दिखती है आपको? देखिए, ये आपका कुछ हद तक सही है। हम इंडिया गठबंधन में गए तो हम सारे टिकट नहीं बांट पाए, लेकिन हमारी नीयत साफ है। हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि हम लोग पैसे कमाने के लिए नहीं आए। हमारे आम आदमी पार्टी में काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं। अगर गरीब तबके से भी कोई है तो उसका मिशन ये नहीं है कि मैं यहाँ कुछ पद पालूँ और कुछ पैसे कमा लूँ। वो देश सेवा के लिए आए हुए हैं। और जबकि दूसरी पार्टियों का आप देख ही लीजिए, आज मैं कांग्रेस को भी नहीं माफ़ करता, क्योंकि दिल्ली बिलासपुर में भी इन्होंने वैसे ही मकान तोड़े जब इनकी नई सरकार बनी थी 18 में। तो ये दोनों जो हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आम आदमी पार्टी की नीयत साफ है। जनता जब आशीर्वाद देगी, जिस तरह पंजाब में किया, तो वहाँ हम कहर बरपा रहे हैं क्राइम वालों के ऊपर, जो ड्रग्स और जो नारकोटिक्स में डील करते हैं। बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी हम पुरजोर तरीके से उस काम को कर रहे हैं। जनता हमको चुन के भेजेगी तो ज़रूर हम सेवा करेंगे। हम संगठन को और मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। नियत साफ सबसे बड़ी चीज़ है। कितना भी अच्छा प्लान हो, इनके पास स्ट्रैटेजी हो, नंबर्स ज़्यादा हो, बड़ी बड़ी ऑफिसेज हो बीजेपी की, खूब सारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला फंड हो, पर अगर नियत खराब है, क्वालिफाइड आईएएस भी हैं उनके पास, लेकिन अगर नियत ही खराब है, नियत ये है कि लूटो पीटो, हंस दो, कटवा दो, जनता के ऊपर कहर बरपाओ, तो बड़े बड़े हुक्मरान नहीं रहे, ब्रिटिशर्स नहीं रहे, तो ये भी नहीं रहेंगे। बीजेपी की भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो छुप के बोल रहा है कि नहीं बताने का, नया नियम लेकर आ गए। और फंड्स के भरोसे पे तुम पानी की तरह पैसे बहा के अगर जीत रहे हो, ईवीएम को मैनेज कर ले रहे हो, कोई तो अंत होगा। हर रात की सुबह हुई है, ऐसी तो हमने कोई रात नहीं सुनी। सो वी आर नॉट होपलेस, वी आर होपफुल। हम भले अभी छोटे दिखते हैं, ईश्वर की कृपा से नेशनल पार्टी है, पर हम जितने भी तिनके भी हैं, हम झाड़ू छाप वाले ही हैं। सारे तिनके भी जुड़ जाएंगे तो बनेगी एक झाड़ू, और गंदगी ही साफ करेगी झाड़ू। अच्छी चीजों पे तो कभी झाड़ू नहीं चलती।